हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक रिलैक्सिंग संडे में आपका स्वागत है। तो जस्ट अभी 6 बजे है सुबह के, पर संडे है, आज 6 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं एवरी ऑल्टरनेटिव संडे ऐसे 6 बजे 5 बजे जाग जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ डीप क्लीनिंग करनी होती है। और संडे तो आपको पता है कि राधिका नहीं आती, तो वैसे भी थोड़ा बहुत काम रहता है। तो एवरी ऑल्टरनेटिव संडे मैं ऐसा करती हूँ और एग्जैक्ट ऑपोजिट करती हूँ नेक्स्ट संडे। तो इस तरह से मेरा चारों संडे महीने का जाता है। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down this... अभी होगा मेरा एक छोटा सा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, और उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। और मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में आप एक सनस्क्रीन ज़रूर इंक्लूड करना, चाहे आप बाहर जाओ या ना जाओ। तो सुबह सुबह मेरे किचन का हालत कुछ ऐसा रहता है, नीट एंड क्लीन तो रहता है, पर सैटरडे डिनर के बाद मैंने जो यूटेंसिल्स क्लीन करके रखी थी ना, वो और लेट नाइट होने के कारण लगाने का मन नहीं किया। तो अभी मैं ये सारे क्लीन जो यूटेंसिल्स है वो अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूंगी, और उसके बाद पियेंगे एक कप चाय। I don't need to feel lonely. I am finally home at... और आज जो नॉनवेज में बनाने वाली हूँ तो उसे मैं फ्रीज़र से निकल के रखूँगी, ताकि जब तक लंच बनाने का टाइम हो जाए तो ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाए। मिथुन 7 बजे से पहले तो उठेंगे नहीं, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कप गर्मा गर्म ब्लैक टी पी लेती हूँ। कभी कभार अकेले चाय पीने में भी एक अलग ही मज़ा होता है। जब पूरा नेचर बिल्कुल शांत रहेगा, आपके घर में भी थोड़ा सा शांति होगा, उस टाइम में अगर आप एक कप चाय पीते हुए थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताए ना, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें खुद से ही सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। खुद के साथ टाइम बिताना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उतना ही ज़रूरी। एवरीडे जो रेगुलर का काम होता है और जो हमारा रूटीन होता है, उसके चक्कर में ना कि सुबह उठने के बाद हमें ये सारी चीज़ें करना है बैक टू बैक, इसके चक्कर में कई बार हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। सोचने का टाइम भी हमें नहीं मिलता कि क्या सोचे, हमें तो यही करना है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। लोग बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क से कोई फ़ायदा नहीं, स्मार्ट वर्क करो। तो वो स्मार्ट वर्क के लिए सोचना पड़ता है, पर उसके लिए आजकल हमारे पास टाइम नहीं मिलता। तो अपने आप के साथ जब टाइम बिताएंगे ना, तो वो सारे टिप्स भी आप खुद ही अपने आप को दे पाएंगे। We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. कल रात बटर पेपर में मैंने चिकन ग्रिल की थी, और उसके बाद पेपर जबकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है और उसमें से आ रहा था चिकन का खुशबू। तो अब देखो, माइलो यहाँ पे ले आके, मतलब हम लोग टीवी देख रहे थे और इस रूम में ले आके कंफर्टर के ऊपर पूरा एकदम गंदा कर दिया। तो आज इसे क्लीन भी करना है और नया एक कंफर्टर यहाँ पे लगाना भी है। रात को ऑस्कर और माइलो हमारे साथ ही रहता है, तो इसलिए पूरे रूम में ना एकदम फार हो जाता है। तो एवरीडे सुबह उठने के बाद, चाहे संडे हो या किसी भी दिन हो, सबसे पहले मुझे घर में एक झाड़ू लगाना पड़ता है, और इसमें इतना ज़्यादा ऑस्कर और माइलो फार निकलते हैं। सुबह शाम कपड़े फोल्ड करना ये हर घर की कहानी है, तो जाके नया जो कपड़े का लॉट है वो मैं बाहर डाल पाऊँगी। पर मुझे चिंता जिस बात की है कि आज मुझे कंफर्टर क्लीन करनी है, और बारिश के मौसम में नॉर्मल कपड़े ही 2 दिन में सूख रहे हैं, वहाँ पे कंफर्टर कब तक सूखेगा इसका कुछ ठीक नहीं है। और सुबह सुबह मिथुन भी कर रहे हैं अपना संडे वाला काम, क्योंकि संडे में मिथुन का यही काम रहता है कि वो सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, क्योंकि हमारा जो कोलकाता वाला हाउस है ना, उसका भी म्यूटेशन करना है। तो इसलिए सारे चीज़ें, स्पेशली घर के कागजात सारे इकट्ठे आराम से रहना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट्स वाला यानी कि ऑफिशियल काम करने में मिथुन को बहुत मज़ा आता है, और वो ये करते भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो
अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। तो आज मुझे लगा कि ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग बनाते हैं जो कि झटपट हो भी जाएगा और कुछ यूनिक भी खाने को मिलेगा। और स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि सिर्फ खाना ही नहीं, वो दिखने में भी अगर अच्छा हो तो बस दिन ही बन जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी अफगान ऑमलेट। तो इसके लिए मुझे चाहिए आलू, प्याज, ग्रीन चिली, धनिया, टमाटर और एग ऑब्वियसली। तो इस रेसिपी के लिए आलू को कट करने का एक प्रोसेस है। आलू को मैं पतला पतला सा एकदम राउंड शेप में कट करूंगी क्योंकि आलू यहाँ पे काम करेगा एक बेस के हिसाब से। तो सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के आलू को थोड़ा सा टेंडर कर लूंगी। आलू थोड़ा सा टेंडर हो जाए उसके बाद मैं अनियन ऐड करूंगी। अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एग। और इसी बीच में आप जो भी मसाला चाहे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आप सॉल्ट ज़रूर ऐड करना ऑब्वियसली, और उसके साथ ब्लैक पेपर वगैरह भी आप इस टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो एग के ऊपर बाद में भी टॉपिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और एग तोड़ने से पहले आप एक एक अनियन का जो रिंग है उसे भी अच्छे से सेट कर देना और उसके ऊपर आप एग देना। तो जब तक एग कुक होगा तब तक ये जो टमाटर है ये भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा और कुक भी हो जाएगा। जैसे कि पिज़्ज़ा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। और एग का भी जो यॉक है ना, वो यॉक टूटना नहीं चाहिए। तो इसका जो खूबसूरती है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से नहीं होगा। और उसके बाद एग को कुक होने के लिए छोड़ देना एक लीड ऑफ करके और एकदम लो फ्लेम में। उसके बाद आप देखना एग बिल्कुल कुक हो चुका होगा और पूरा जो डिश है वो रेडी हो चुका होगा। उसके बाद थोड़ा सा धनिया, ग्रीन चिली, देन ब्लैक पेपर पाउडर, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपका मन करे खाने को, तो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर टॉपिंग के हिसाब से डाल देना और फिर इसे सर्व करना। तो रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट। इस डिश में अगर एग यॉक थोड़ा सा हाफ कुक्ड रहे ना तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और स्पेशली ब्रेड और रोटी के साथ अगर आप खाना चाहे तो। अभी हम अपना कुकिंग स्टार्ट करें, यानी कि लंच की प्रिपरेशन करें। तो इससे पहले ऑस्कर और माइलो का जो चिकन है वो भी मैं कुक करने के लिए दे दूंगी। फ्रेश टू होम से जब हम चिकन लाते हैं तो चिकन या मटन या कोई भी नॉन वेज तो वो काफ़ी क्लीन रहता है, तो वो लोग क्लीन करके ही भेजते हैं। पर हाँ, जब हम इसे कुक करने जाए तो और एक बार अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अभी ब्रेकफास्ट के बाद होगा एक अच्छी वाली मिल्क टी, जिसके लिए मतलब मिथुन बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। इवन डिनर टेबल पे जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी बोल रहे थे कि आज चाय नहीं बना इसके साथ। तो मैंने बोला पहले तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो, ब्रेकफास्ट के बाद धीरे धीरे हम बनाएंगे, क्योंकि ये अगर ठंडा हो जाए ना चाय बनाते हुए तो तब अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम चाय बनाते हैं। तो अभी चाय लेके जाऊंगी बेडरूम में, क्योंकि वहाँ पे मिथुन कुछ अपना कागजात वाला काम कर रहे हैं। तो दोनों आज बेडरूम में बैठ के चाय पियेंगे। काम के बीच में गर्म चाय मिल जाए तो कितना बढ़िया लगता है। और विंटर का मौसम ना एकदम विंटर जैसा ही दिख रहा है। मतलब विंटर का मौसम हमेशा विंटर जैसा नहीं दिखता। ये जो माहौल है, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप का तो नामो निशान नहीं है। तो ये और भी ज्यादा मतलब पहाड़ों में जैसे कि वेदर होता है ना, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। और वो भी सुबह सुबह जब मैं जागी थी ना तो आपको दिखाना मैं एक्चुअली भूल गई, पूरा एकदम फॉग से भरा हुआ था। और नॉर्मली हम बचपन से क्या देखते हैं कि जब भी विंटर सीजन हो तो धूप बहुत ज़्यादा आता है। छत में हम नहाते थे, हम मायके की बात करी हूँ, छत में हम नहाते थे, सारे कपड़े, सारे कंफर्टर, ये सारी चीज़ें छत में हम मेला करते थे ताकि रात को थोड़ा सा गर्मा गर्म कंबल के नीचे हम सो सके। पर यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। तो अभी लंच टाइम, तो अभी हम लंच बनाने के लिए सारे चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं। और उस दिन जो हिल्शा फिश लाई थी ना, तो उसका ये 4 पीस अभी बाकी है। तो ये आज बना लूँगी, पतला सा झोल बनाऊँगी इसका। पर बैंगन के साथ अच्छा लगता है, पर घर पे बैंगन नहीं है और एक बैंगन के लिए मन भी नहीं करता कि बाहर जाऊँ। और ये जो फिश हेड है ना, तो ये ओल कोचू यानी कि यम के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं रख दूँगी, ये मैं 1-2 दिन में बना लूँगी। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking
बाथरूम है ये क्लीन होता है, और एवरीडे ऑस्कर माइलो का बाथरूम क्लीन होता है क्योंकि वहाँ पे वो दोनों वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए राधिका एवरीडे वो वाला बाथरूम क्लीन करते हैं। तो आज अगर ये क्लीन नहीं किया ना तो बैक टू बैक 2 दिन हो जाएगा कि ये बाथरूम क्लीन नहीं होगा। So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant. उसके बाद से लेके मेरा इतने सारे काम हो गया, मिथुन का अभी तक डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने नहीं हुआ। अभी तक इतने सारे चीज़ें पड़े हुए हैं और मुझे यहाँ पे भी क्विल्ट बिछाना है नया। ये सेकंड लॉट है, फर्स्ट लॉट हो गया। तो अभी लंच करेंगे, कब करोगे? मतलब तुम नहाओगे कब? माइलो नो बेबी नो कम हियर। ओ ये सुनियो नो बाबू। ठंड सर्दी का मौसम में नहीं नहाने का भी एक मजा है। अच्छा, हाँ। बिना नहाए भी मजा आता है। हाँ। और क्या, तुम्हारा ये बात अच्छा लगता है अगर तुम पहाड़ में रहते तो। कितने साल पहले का एक फोटो, जब सारे कागजात एक साथ निकला जाता है ना, तो उस टाइम में बहुत सारी चीजें निकलते हैं। कुछ अमेजिंग सा चीज निकला है जो मैं दिखाऊंगा। ओके, दिखाना। You make me anxious. स्कूल डेज का याद आ गया। क्यों बोलो तो? स्कूल डेज में ऐसे ऐसे नहाना बंक करता था। स्कूल बंक तो कभी नहीं किया, लेकिन नहाना बंक करता था और मम्मी का डांट पड़ता था। और आज इतने दिनों बाद फिर से नहाना बंक। हाँ। पर शाम के टाइम में नॉर्मली तुम कर लेते हैं, अगर किसी भी तरह से। मेरा भी नहाने का कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं रहता, घर के बहुत सारे चीज़ें होता है, काम होता है, इसमें फंस जाती हूँ, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो शाम के टाइम में हम नहा ही लेते हैं। किसी किसी दिन हम 2 बार भी नहा लेते हैं, पर शाम के टाइम में मिथुन आई होप कि नहा लेंगे। हाँ, थोड़ा गर्म पानी करना पड़ेगा, ये अलग बात है। मिथुन ठंडे पानी से नहाते हैं, क्योंकि मिथुन को पता चला ठंडे पानी से नहाने से स्किन बहुत टाइट रहता है। स्किन टाइट से भी ज्यादा मैंने सुना वेट लॉस होता है। हाँ, वो भी होता है। एक्चुअल रीजन ये है। तो संडे का लंच बहुत अच्छा गया, और टेस्ट के हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली डाइनिंग टेबल पे हमारा जो डिस्कशन होता है ना, और जो डिस्कशन हिस्ट्री से शुरू होता है, टॉपिक जब हिस्ट्री होता है, हम तीनों का ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इंडियन हिस्ट्री में, तो उसको लेके जब बात होती है तो खाना प्लेट पे रहता है, हाथ ड्राई हो जाता है, फिर भी हम बात करते ही जाते। तो आज भी 1 घंटा बीत गया जस्ट हिल्शा फिश का झोल और राइस के साथ, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाने के साथ इतना ज़्यादा डिस्कशन। तो भाई संडे का लंच हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे घंटों तक आप बिता दो कोई एक डिस्कशन लेके। और हमारे फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो भाई जो भी है, चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि यही तक था मेरा एक्चुअली संडे का बहुत ही बिजी शेड्यूल वाला रूटीन। और शाम को देखा जाएगा कि हम क्या करें। नॉर्मली सैटरडे एंड संडे हम या तो बाहर से खाना मंगवाते हैं, थोड़ा बहुत अपने हाथों को रेस्ट देके, या तो बाहर जाके कहीं पे अगर नया रेस्टोरेंट या कोई रेस्टोरेंट का नया कुछ स्पेशल फूड के बारे में अगर पता चलता है तो वहाँ पे जाके वो खा के आते हैं। और फ्राइडे नॉर्मली हम घर में बिताते हैं, घर में मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, तो इस तरह से। तो आज देखते हैं आज का संडे कैसे जाए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम पेंट करेंगे, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।